जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों ऑल न्यू अर्टिगा 2025 हमारे सामने खड़ी हुई है। दोस्तों कई सारे अपडेट हैं और जो भी अपडेट हुए हैं ना, मुझे सबको जेन्युइन लग रहा है कि इस गाड़ी में इस चीज़ की ज़रूरत थी। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कहां पर कौन से अपडेट हुए हैं और वो कितने वैल्यू फॉर मनी है। देखो VXI वेरिएंट खड़ा है अर्टिगा का CNG के अंदर। अब दिखाऊंगा फ्रंट से लेके और एंड तक और एक एक चीज़ को बारीकी से हाथ रख के कहाँ पर क्या बदलाव हुआ है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट कर लो। जैसी नॉर्मल चाबी पहले आती थी वही चाबी आपको अब देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हो इस तरह की दो रिमोट की मिलती थी पहले भी और अब भी। सामने फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ बदलाव मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करो। हेडलाइट में कोई बदलाव नहीं है, वही प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। फॉग लाइट अब भी VXI वेरिएंट में नहीं मिलेगी। सामने की ग्रिल की बात करें, कोई बदलाव नहीं, जैसी पहले आती थी वैसे ही ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर देखो साइड में आ जाते हैं तो टायर साइज में भी कोई बदलाव नहीं है। जो टायर साइज आपको पहले मिलता था वही आपको अब देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं प्रोफाइल की बात करूँ, 185 65 R15 की प्रोफाइल है और यहाँ पर ये स्टील रिम मिलता है भाई। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है, ब्रिजस्टोन का टायर लगा हुआ है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो जाता है। थोड़ा ऊपर आते हैं, ORVM चेक कर लो। ORVM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही सामने की तरफ बात करें ऊपर तो वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। साइड प्रोफाइल पे बात करें, यहाँ पर आपको कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। शोल्डर लाइन वगैरह की बात करें कोई बदलाव नहीं। बट जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं घूम के, तो यहाँ पे ये लुक देख रहे हो दोस्तों, ये थोड़ा सा और स्पोर्टियर बना दिया गया है इस गाड़ी को। पीछे की तरफ जो रियर स्पॉइलर दिया है ये मतलब पीछे की तरफ को काफ़ी निकाल दिया गया है और काफ़ी बड़े साइज का कर दिया गया है। आप चेक करो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप बिल्कुल यहाँ पर लगी आती थी ना रूफ पे, वो अब आपको स्पॉइलर पे यहाँ लगी हुई दिखेगी, आप चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ये बदलाव है दोस्तों इसके अंदर। पीछे वाले ग्लास में बात करें तो यहाँ पर न तो डिफॉगर मिलता है ना ही रियर वाइपर आपको देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट की बात करें, टेल लाइट में भी आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। जैसे पहले आती थी टेल लाइट वैसी ही देखने के लिए मिलती है। पीछे बम्पर में बात करें, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे पहले मिलते थे एज इट इज़ वही आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अब देखो ये CNG वाला वेरिएंट है तो मैं CNG का भी सेटअप आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसा देखने के लिए मिलता है। CNG वाला वेरिएंट है और गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली आसानी से बूट ओपन हो जाएगा। बट अब भी देख रहे हो आप यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिला है, लेकिन CNG का सेटअप जो है जो पहले था दोस्तों वही मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट है, डिट्टो है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर इसे उठाते हैं तो यहाँ पर आपको CNG सिलेंडर दिखाई देगा। कैपेसिटी वही 65 लीटर की ऑलमोस्ट रहने वाली है। मैं आपको चेक करा दूंगा अभी फ्यूल लिड को खोल के। तो ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 2-3 बैग, ट्रॉली बैग आसानी से आ जाएंगे छोटे साइज वाले। और डफल बैग की बात करूँ तो डफल बैग भी आ जाएंगे। पीछे वाली सीट देखें तो ये 50-50 ऑप्शन के साथ में है। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे पहले आते थे वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। इसे कर देता हूं मैं बंद। अब देखो CNG कहां से भरनी है मैं आपको दिखा देता हूं। CNG सिलेंडर कैपेसिटी क्या रहने वाली है वो दिखा देता हूं भाई। CNG टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर की रहेगी और पेट्रोल यहां से और CNG यहां से भरनी है। जो सेटअप पहले था वही सेटअप अब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको एक ये रियर स्पॉइलर का बदलाव देखने के लिए मिलेगा और कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में अंदर की तरफ काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं। अब मेजर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वह मैं आपको दिखा देता हूं। बट यहाँ पर ये जो लुक दिया है ना इन्होंने, ये क्वार्टर पैनल का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस गाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर बना रहा है। अंदर चलते हैं, डोर पैनल से शुरुआत करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले डोर ओपन कर लेते हैं। अगर ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करें तो वही कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सेम एग्जैक्ट जो पहले आता था वही देखने के लिए मिलेगा। चारों पावर विंडो, साइड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक में कोई अंतर नहीं, पहले भी बेज कलर मिलता था, अब भी आपको बेज कलर मिलेगा। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन VXI वेरिएंट में नहीं मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। बाकी तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल यहाँ पर मिलेगा। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक चेंज दिखाई देगा। यहाँ पर ये रियर AC करके एक बटन दिया गया है। इस बटन से ही आप रियर के AC बैंड को ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये बात बहुत अच्छी करी है भाई यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर बात करें CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल 2 बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ पर ये जो है हेडलाइट लेवलर का मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। अब अंदर की तरफ बैठते हैं और दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ।
सबसे पहले चाबी लगा लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे, क्या क्या बदलाव हुआ है। बट उससे पहले एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था भाई, अब ये गाड़ी है ना पहले से ज़्यादा सेफ़ हो चुकी है। आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको 6 एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी। ये देखो यहाँ बी पिलर पे बैजिंग दिखाई दे रही है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे, जो बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है। आ जाते हैं अंदर की तरफ और सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये देखो जी, इग्निशन की बात करें तो ये चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर टैकोमीटर और यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज मिलता है और यहाँ पर आपको सीएनजी गेज दिखाई देता है। बाकी बीच में एमआईडी एज इट इज़ पहले की तरह देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से आप इसे टॉगल कर सकते हो। ये तो ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये बाकी के मोड टॉगल करने के लिए आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये सेटअप रहने वाला है। ये सेम टू सेम पहले की तरह है, कोई बदलाव नहीं है। इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलेगा। बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन अब भी आपको नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील में भी कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह ही मिलेगा। वही 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। नीचे की तरफ आपको फ्लैट बॉटम मिल जाता है। यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल और यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है इस तरीके से, और टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है भाई VXI वेरिएंट में। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं देखना चाह रहा था, क्या TPMS मिलने लगा है या नहीं। तो जैसे ही मैं दोबारा से इग्निशन ऑन करूंगा तो यहाँ पर अगर TPMS होगा तो उसका इंडिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पर देखें तो नहीं जी। दोबारा से एक बार देखें, ये चेक करो दोस्तों, नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का इंडिकेशन आपको जो है यहीं पर दिखाई दे जाएगा। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ आ जाते हैं तो वही 2D म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है 4 स्पीकर के साथ में, और ये टच पैनल रहने वाला है। यहाँ पर आप देख लो इस तरीके से, यहाँ टच से इसकी वॉल्यूम वगैरह अप डाउन हो जाती है। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन जरूर देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन मिलता है। यहाँ पर बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ 12V का पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको एक ऑक्स के लिए और एक जो है टाइप A पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए, 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलेंगे। बट एक चेंज देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पहले जो कप होल्डर आते थे उसमें कूल्ड का ऑप्शन आता था। कोई कैन वैन रख के आपको ठंडी करनी है तो वो अब नहीं कर सकते आप, वो अब आपको नॉर्मल और सादा सिंपल मिलेंगे। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पहले की तरह मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। आर्म रेस्ट मिलने लगा भाई VXI वेरिएंट में, और क्या ही चाहिए। ये चेक करो भाई, ये हाँ आर्मरेस्ट मिलने लगा है, लेकिन स्पेस थोड़ा सा कम है। मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, मेरा पूरा हाथ इस आर्मरेस्ट के अंदर घुसा हुआ है। ये सेटअप मिलता है। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही फ्रंट में डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। एक यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रीनिश सा, ये टेक्सचर अलग मिलता है। यहाँ पर आपको बेज कलर मिलता है। ऐसे ग्लो बॉक्स की बात करें तो ग्लो बॉक्स का साइज आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल देख लो, इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर दिखाई देता है। मैनुअल डिमिंग IR VM देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद लाइट और माइक आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था दोस्तों। देखो यहाँ पर अब क्या क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले तो आपको एयर बैग मिल गए। नीचे की तरफ जो है कूल्ड वाले कप होल्डर आते थे, अब आपको कूल्ड वाले कप होल्डर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ जो है ना अपडेट होके आई हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां चल के देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ और मैं दिखा रहा था, ये वाला जो बटन बढ़ गया है ना, अब देखो अब यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जल रही है तो पीछे के AC वेंट वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो बंद हो जाएंगे। मैं इसे ऑन ही कर देता हूँ तो ताकि मुझे पीछे चल के पता चले कि थोड़ी बहुत हवा आ रही है या नहीं आ रही है। आ जाते हैं पीछे की तरफ, और भाई उस तरफ से चलेंगे क्योंकि थर्ड रो में जाने का सेटअप भी वहीं से बनेगा। अब भाई ये अर्टिगा पुरानी अर्टिगा नहीं रही भाई, नई बन चुकी है बिल्कुल ऑल न्यू 2025 वाली। डोर पैनल की बात करें तो इस तरीके के डोर पैनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। पीछे की तरफ आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये डोर हैंडल क्रोम फिनिश में है और यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा पहले आता था सेटअप वही आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। यहाँ सेकंड रो की बात करें तो ये चेक कर सकते हो, इस तरीके से सेटअप मिलता है। और थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ पर ये लीवर दे रखा है। ये वाली सीट जो है मिडिल रो वाली 60-40 में स्प्लिट होती है। अब देखो पीछे की तरफ जाने के लिए यही सेटअप है जो पहले था। यहाँ पर ये लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच के इस तरीके से कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आप वॉक करके पीछे की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ दिखाई देगा। इस फायर एक्सटिंग्विशर को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और फिर पीछे की तरफ चलता हूँ, और क्या कुछ पीछे अब मिलेगा देखने के लिए वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले
यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो लेग रूम चेक कर लो भाई। 6 फीट हाइट वालों के लिए तो पीछे हमेशा ही दिक्कत रही है और हर गाड़ी के अंदर दिक्कत रही है। यहाँ पर देखो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं इसे पीछे की तरफ रिक्लाइन कर दूंगा तो थर्ड रो में 6 फीट हाइट वाला बंदा तो नहीं बैठ पाएगा, बट जो शॉर्ट हाइट वाले लोग हैं वो आसानी से बैठ जाएंगे। और अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पर हवा बज रही है बहुत तगड़ी सी। और एक चीज़ और दी है भाई, एक ही तरफ आपको एसी वेंट मिलेंगे ये इस तरीके से, और पीछे नॉब भी मिलेगी जहाँ से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। कप होल्डर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज़ भाई बहुत अच्छी करी कि थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको इस तरह की सहूलियत दे दी VXI वेरिएंट से ही। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर एसी वेंट मिलना बहुत बड़ी बात है। अब देखो मैं आगे ऑन करके आया था इसलिए ये एसी जो है हवा फेंक रहे हैं ब्लोअर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इस तरीके का सेटअप। अब देखो पीछे और क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये मिल जाता है ग्रैब हैंडल, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मैं पहले ही दिखा चुका, 50-50 ऑप्शन के साथ में मिलती है। दोनों की सीट बेल्ट आपको दिखाई दे जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर बात करें, इस तरफ देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ बॉटल होल्डर मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कोई भी एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता है। मतलब 2 वेंट दिए तो हैं बट दोनों एक ही तरफ दे दिए हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब देखो ये सेकंड रो वाली सीट है और उसमें ये देख रहे हो ये इतना बड़ा खंबा सा लगा दिया है। ये भाई अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको सेकंड रो से ही ऑफर हो जाएगी। तो यहाँ पर चेक करना, 3 पॉइंट सीट बेल्ट अब आपको मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी बदलाव है। अब देखो थर्ड रो में क्या क्या बदलाव हुआ, एसी वेंट आ गए, साथ में आपको ये नॉब मिलने लगी। ये चीज़ यहाँ पर बदलाव है। बाकी अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के सेकंड रो पे देखते हैं वहाँ पर आपको क्या कुछ मिला है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और इस सीट को कर देते हैं सीधा, और सीधा करने के बाद पीछे की तरफ खिसकाना है इस सीट को। अब देखो दोस्तों, मैंने इसे फुल अपनी पोजीशन पे खिसका दिया है जहाँ तक ये जा सकती थी। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ सेकंड रो में, लेग रूम आपको अच्छा मिल जाएगा डेफिनेटली। सेकंड रो में तो देखो भाई बहुत अच्छा लेग रूम मिलता है और साथ में बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिलता है। आसानी से आप जैसा चाहो वैसे बैठ सकते हो। बाकी सीट को रिक्लाइन करना चाहो तो रिक्लाइन कर सकते हो। मैं अपना हेडरूम दिखा देता हूँ। हेडरूम चेक करो दोस्तों, ये देखो सेकंड रो में हम इस तरीके से बैठ सकते हैं बड़े कंफर्टेबल तरीके से। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, इसे भी खींच के अपनी हाइट के मुताबिक कर सकते हैं ऊपर या नीचे। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। मेरे हिसाब से परफेक्ट है भाई सेकंड रो। अब देखो सेकंड रो में पहले आपको पता था कि रूफ माउंटेड वेंट मिलते थे यहाँ पर एसी के, लेकिन अब आप देखो भाई यहाँ पर पीछे की तरफ आपको वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज़ है, बदलाव है। ये पूरा कंसोल यहाँ पर नया लगा है भाई, सेंट्रल कंसोल। तो इस वजह से यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ही एसी वेंट देखने के लिए मिलना है। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा कैमरे को लेके। 2 टाइप सी पोर्ट मिलेंगे, साथ में फ़ोन रखने का स्पेस। भाई ये सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है हिसाब किताब। अब भाई मैंने पहले ही कहा, ये अर्टिगा पहले वाली अर्टिगा नहीं रही, ये बदलाव हो चुका है भाई अर्टिगा के अंदर। और क्या ही चाहिए, अल्टीमेट एक नंबर दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और फ्रंट में बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है भाई, अल्टीमेट, मज़ा आ गया। अब देखो यहाँ पर बीच में आर्मरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट मैं आपको दिखा चुका, ये आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पीछे की तरफ दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। मतलब जितनी भी सातों की सातों सीटें ना, सब में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप रहता है और मेरे हिसाब से अब इस अर्टिगा को एकदम परफेक्ट बना दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ और देखो, और बाहर तो देखो वैसा कोई अपडेट है ही नहीं। जो भी अपडेट था अंदर की तरफ था, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर और क्या क्या अपडेट हुआ है। आप बताइए आपको ये छोटा सा अपडेट गाड़ी के अंदर कैसा लगा। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने अर्टिगा, या कहें तो अपडेटेड अर्टिगा 2025 वाली। क्या क्या अपडेट हुआ दोबारा से एक बार सुन लो। बाहर की तरफ तो आपको सिर्फ रियर स्पॉइलर मिला, अंदर की तरफ एसी वेंट्स की पोजीशन बदल चुकी है। आर्मरेस्ट मिल गया, टाइप सी पोर्ट मिल गए, थर्ड रो में आपको एसी वेंट मिल गए, रूफ माउंटेड से हट के नीचे की तरफ वेंट्स आ गए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल गई, 6 एयर बैग मिल गए। और क्या ही चाहिए दोस्तों, पूरी तरह से अपडेटेड अर्टिगा है। अब भाई ये अर्टिगा पहले तो बिकती थी, बट अब बिकेगी दवा के। वारंटी गारंटी की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट वही रहने वाली है, और प्राइसिंग में भी मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई अंतर देखने के लिए मिला है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा इस नई नवेली अर्टिगा का। छोटी सी वीडियो रखी थी, बस वॉक अराउंड में मैंने ये दिखाया था कि आपको क्या क्या अपडेट मिला है, वही सब चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। कुछ भी पूछना हो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।